न्यूज़ रिपोर्ट्स और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो पता चला है ना, वो मेरे जैसे सिविल इंजीनियर्स का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी है। भगीरथपुरा एरिया में जहाँ ये हादसा हुआ है ना, वहाँ एक पब्लिक टॉयलेट का वेस्ट किसी प्रॉपर सील्ड सेप्टिक टैंक में नहीं जा रहा था, बल्कि वेस्ट को एक कच्चे गड्ढे यानी एक सोक पिट में डंप किया जा रहा था। और सबसे बड़ा ब्लंडर जानते हैं, ये सीवेज का गड्ढा ठीक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पाइपलाइन के ऊपर खोदा गया था। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप। नीचे पीने के पानी की मेन पाइपलाइन और उसके ठीक ऊपर हज़ारों लीटर सीवेज का लोड। अब ज़रा इसका इंजीनियरिंग मैकेनिज्म समझिए। अगर पानी 24 घंटे चलता रहता है तो शायद ये होने की संभावना रिलेटिवली कम होती है, लेकिन इंडिया में जो सप्लाई होती है वो इंटरमिटेंट होती है, यानी कि सुबह और शाम, यानी रुक रुक कर। तो जब सप्लाई बंद होती है और पाइप खाली होता है तो पाइप के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर यानी वैक्यूम क्रिएट होता है हवा के एक्सपैंड होने की वजह से। अब इमेजिन करिए कि नीचे पाइप में जो वैक्यूम है और ऊपर सीवेज का गड्ढा है। ग्रेविटी और सक्शन की वजह से वो जो सीवेज है ना, रिस रिस कर पाइप के जॉइंट्स के क्रैक्स के थ्रू अंदर खिंच गया। अगली सुबह जब लोगों ने नलका खोला तो पानी के साथ सीधा कॉन्सेंट्रेटेड सीवेज उनके घरों में पहुंच गया। CPHWO के मैनुअल्स और IS कोड जो हम पढ़ते हैं वो चीख चीख कर कहते हैं कि वाटर सप्लाई लाइन और सीवर लाइन के बीच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेशन होना मैंडेटरी है। अब आते हैं सिस्टम की बात पर। आपने सोचा है कि इंदौर की ये जो खबर नेशनल न्यूज़ बनी है वो बनी ही क्यों? लोगों के मरने की वजह से? सॉरी टू से, शायद नहीं। इंडिया में रोज़ कहीं ना कहीं गंदे पानी से लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे मर रहे हैं। अक्सर नेता आते हैं और एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट वाला जवाब दे देते हैं, हमें बड़ा खेद है, हमें जांच कराएंगे, दोषियों को सज़ा मिलेगी। जब ये टेम्पलेट जवाब मिलता है तो पब्लिक शांत हो जाती है और बात वहीं दब जाती है। ये मुद्दा बड़ा इसलिए बना क्योंकि इंदौर के जिम्मेदार मिनिस्टर ने वो टेम्पलेट यूज़ नहीं किया। उन्होंने कह दिया फालतू सवाल मत पूछो। उनके इस एरोगेंस ने इस न्यूज़ को सेंसेशनल बना दिया। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचो, ये कितनी डरावनी बात है। अगर वो मिनिस्टर प्यार से झूठ बोल देता या सिंपैथी दिखा देता तो क्या हमें पता चलता कि क्लीनेस्ट सिटी के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सड़ चुका है? शायद नहीं। वो एरोगेंस वायरल हुआ है, इसलिए आज हम सब पाइपलाइंस की बात कर रहे हैं, वरना ये 10 मौत किसी फाइल में दब कर रह जाती जैसे बाकी शहरों में होता है। एज अ सिविल इंजीनियर मेरा गुस्सा मिनिस्टर के फालतू सवाल पर तो है ही, पर उससे ज़्यादा गुस्सा उस इंजीनियर पे है जिसने वाटर लाइन के ऊपर गड्ढा खोदने की परमिशन कैसे दे दी। पॉलिटिशियंस तो आते जाते रहेंगे यार, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम आज बना रहे हैं वो लोगों की ज़िंदगी और मौत डिसाइड करता है। इसलिए सवाल पूछना बंद नहीं करना है, चाहे वो सिस्टम से हो या वो साइट इंजीनियर से हो। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।